हेलो स्टूडेंट्स, यू आर इन नेविसर क्लासेस। आज मैं 10th का सेकंड चैप्टर ले रहा हूँ मैथ्स का। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर के कुछ वीडियोस में डाल चुका हूँ, फर्स्ट चैप्टर को देखिएगा। इसके बाद आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का देखिए, पहले तो देखिए पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस ए एन एक्स टू पावर एन। एन की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं आप। तो ए एन एक्स टू पावर एन, बी एन माइनस वन एक्स टू पावर एन माइनस वन, एन की पावर एक एक कम होती रहेगी और ये लास्ट में एक कांस्टेंट वैल्यू पे जाके खत्म होगा। तो इस तरह का एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। ये पॉलिनोमियल है। तो एन की वैल्यू जहां पर फ्रैक्शन नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, यहां पर मैंने स्पेशली लिख दिया है कि एन इज नॉट इक्वल टू फ्रैक्शनल वैल्यू, एन इज नॉट इक्वल टू एन नेगेटिव वैल्यू। एन की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस तरह से यानी एन की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 5 इस तरह की वैल्यू लेंगे हम, नेचुरल नंबर्स लेंगे एन, तो उससे जो बनेगा ये एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल होगा, राइट। तो इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, अब हम आते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं हम। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है इस तरह का एक्सप्रेशन, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। इसमें x की पावर 1 होगी मैक्सिमम, x की पावर 1 से ज्यादा नहीं होगी। उसके लिए एक दो एग्जांपल ये ले लिया हमने। ये दोनों लीनियर पॉलिनोमियल हैं कि x के पावर, x तो रहेगा ही, x के अलावा कांस्टेंट हो चाहे नहीं हो, लेकिन तब भी वो लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है जहां x की वैल्यू x की पावर 1 होती है। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ x की मैक्सिमम पावर 2 होगी, तो एक्स स्क्वायर होगा मैक्सिमम, x की 2 से ज्यादा पावर नहीं होगी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, या इस तरह के एक्सप्रेशन हो, इस तरह का एक्सप्रेशन हो, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, ये वाला कांस्टेंट यहाँ नहीं है, तब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और यहाँ x की वैल्यू नहीं है, तब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर की होनी चाहिए बस, x नहीं है तब भी क्वाड्रेटिक है, और कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तब भी क्वाड्रेटिक है, राइट। इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें x की 3 पावर मैक्सिमम होनी चाहिए। x की 3 पावर होगी, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है। यहाँ पे हमने ये स्क्वायर वाली वैल्यू हटा दी है, स्क्वायर वाली टर्म हटा दो या ये हटा दो, या इन तीनों में से कोई से एक हट भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यूब वाली टर्म होनी जरूरी है। अगर क्यूब वाली टर्म है, एक्स क्यूब वाली टर्म है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल माना जाएगा, राइट। इसके बाद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें x की 4th पावर मैक्सिमम होगी, x की 4 पावर है, उसके बाद पावर्स कम कम होती चली जाती हैं। तो ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे इस फॉर्म में है, या x की 4 पावर है, उसके बाद अगर क्यूब वाली नहीं है या x वाली नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तब भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, राइट। इसके बाद डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब डिग्री क्या चीज होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ x इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री होगी। जैसे इसमें x की 4 पावर हाईएस्ट है तो इसकी डिग्री 4 हुई। यहाँ पर x की क्यूब पावर हाईएस्ट है तो इसकी डिग्री 3 होगी। यहाँ स्क्वायर हाईएस्ट है, 2 पावर हाईएस्ट है तो इसकी डिग्री 2 होगी। तो x की जो हाईएस्ट पावर होगी उस पॉलिनोमियल में, उसी को हम उसकी डिग्री कहेंगे, राइट। इसके बाद जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज क्या चीज होती है? द रियल नंबर अल्फा which satisfy the equation is called zero of a polynomial। अब यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है, एक पॉलिनोमियल लिया हमने, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज किया। मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज किया, उससे x की 2 वैल्यूज आई, 4 और -2। तो ये वो वैल्यूज हैं जिनको x में यहाँ पर पुट कर देंगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 4 पुट करो यहाँ पे भी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तब भी ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को पुट करने से ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब these two values are zero of the polynomial। यानी जीरोज वो वैल्यूज हैं जिनको इक्वेशन में पुट करके उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, इसीलिए उनको जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 जीरोज होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी तो उसके 3 जीरोज आते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसके 1 ही जीरोज आएंगे, बाई क्वाड्रेटिक होगा उसके 4 जीरोज आएंगे। तो जितना इसकी डिग्रीज होती हैं उतना ही इसके जीरोज आते हैं, राइट।
तो यहाँ पर दो जीरोज हैं, दो वो वैल्यूज हैं x की, दो वो वैल्यूज हैं जिनको इसमें पुट करके ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है, तो वही वैल्यूज इसके जीरोज कहलाते हैं, राइट। तो दीज आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अब आप समझ गए होंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टर्म पे हम और आगे स्टडी करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर को। सो कीप वॉचिंग नेगेसर क्लासेस। थैंक्स।